हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी मार्क्स क्लासेस। आज मैं आपका तीसरा टॉपिक में लेकर आया हूं कि हाउ टू रिमेम्बर द टॉपिक। कैसे आप किसी भी चीज को याद करेंगे, याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। अभी तक जो आप जो तरीका अपना रहे थे वो तरीका पढ़ते थे और भूल जाते थे, लेकिन अब जो मैं तरीका बता रहा हूं वो तरीका जिंदगी भर याद रखने का है। तो पहला चीज चलते हैं कि कैसे हम किसी चीज को याद रखते हैं। और याद रखिएगा कि मैं इस तरीका को अपनाने के लिए इस पे बहुत सारा रिसर्च किया हूँ और पिछले मैं 10 साल से मैं एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ और 3,000 से ज्यादा मैं प्लेसमेंट दे चुका हूँ, मैं बहुत छोटे शहर से। तो आप इसको अगर नजरअंदाज करेंगे तो आपका लॉस है। तो नजरअंदाज नहीं करना है, सिर्फ फिलहाल आपको नौकरी लेनी है। नौकरी लेने के लिए फिलहाल आपको बात माननी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता है जो आपका फिर 4-5 साल लग चुका है, अभी और 2-3 साल लग जाएगा। इससे बेटर क्या है कि आप जो मैं एक्सपीरियंस लिया हूँ, मुझे जो एक्सपीरियंस लेने में जो कॉस्टिंग आई है वो कॉस्टिंग आपको ना पड़े। तो मैं आपको बेहतर तरीका बता रहा हूँ, सिर्फ आपका काम क्या है, सिर्फ मेरे तरीका को फॉलो करना। ठीक है, चलते हैं नंबर वन टॉपिक में नंबर 1 और स्ट्रेटेजी नंबर 1, कैसे हम इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे अपने डेली लाइफ में। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 1 है क्यूरियोसिटी अबाउट द टॉपिक। जो टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, क्या उस टॉपिक के लिए आपका इंटरेस्ट जगह है? क्या आपके अंदर ये जिज्ञासा है? मतलब पहले इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा कि यार मुझे ये हिस्ट्री पढ़नी है, मैं जानना चाहता हूँ क्या हिस्ट्री में कब क्या हुआ, उस समय आया होगा तो कैसा भारत की स्थिति कैसा हुआ होगा, वर्ल्ड की स्थिति क्या रही होगी। ये अगर आपके माइंड में पहले वो जो जानने जिज्ञासा जो अगर हुआ होगा, तब आप बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, तब वो चीज उस टॉपिक को आपको पढ़ने बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ज्योग्राफी चूज कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ज्योग्राफी में मान लीजिए मिट्टी पे चल रहे हैं, तो आपको एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए मिट्टी में क्या पढ़ाई हो सकता है, मिट्टी के ऊपर टॉपिक क्या हो सकता है। पहले आपको जिज्ञासा जगाना होगा। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पहले माइंड में क्यूरियोसिटी जगानी होगी कि मुझे इस टॉपिक में पढ़ना। जब बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जग जाए तो उस टॉपिक को हाथ लगाइए, आपको माइंड में इतना अच्छा से वो जाएगा, अब मैं बता नहीं सकता। जिस टॉपिक पर आप कंफ्यूजन हो, टॉपिक यूट्यूब पे खोलिए और उस टॉपिक पर ही आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपको बेटर तरीका, आपको जहां जहां फंसेंगे वो उस गूगल में सर्च कीजिए या यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको बेटर तरीका मिल जाएगा। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी अबाउट द टॉपिक बिफोर यू स्टार्ट द स्टडी, नंबर 1। नंबर 2 पे चलते हैं, आपका मेकिंग नोट्स ऑन व्हाइट शीट। मेकिंग नोट्स ऑन व्हाइट शीट, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो पढ़ेंगे ना, जो पढ़ते हैं तो पढ़ने के दौरान क्या होता है कि हम लोग नोट्स बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, तकिया रख लेते हैं आराम से लेटे हुए, इतना अच्छा से पढ़ते कि अंदाजा नहीं है। कभी कभी वो मेमोराइज करते हैं आंख बंद करके, 2-3, और ठंड के सीजन में जब मेमोराइज करते हैं ना आंख बंद करके तो बहुत अच्छा लगता है। कभी रजाई में दो टॉपिक पढ़े, फिर आंख बंद करके मतलब मेमोराइज किए, 5 मिनट तक गैप लिए, अगला बार 10 मिनट गैप लिए, तीसरा बार 15 मिनट का गैप लिए, उसके बाद ऐसा गैप लिए कि रात हुई सुबह हो गई। ऐसा आंख बंद करके मेमोराइज नहीं करना, और वो जो लेटने का जो तरीका वो तरीका गलत है। ठीक है, तो पहले आप जो टॉपिक बनाएंगे उसको व्हाइट शीट में बनाएंगे, और जो व्हाइट शीट में कैसे बनाना मैं आपको बताता हूँ। क्या आप टीवी देखे होंगे, प्रचार देखे होंगे, किसी भी प्रचार में क्या लाइनिंग आता है? क्या कोई भी प्रचार में या किसी भी फोटो में, मान लीजिए फोटो खिंचाते क्या उसमें लाइनिंग आती है? एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि व्हाइट शीट और रूलिंग पेज में दोनों में अंतर क्या होता है। एक मेरे पास है रूलिंग में, जरा इसको गौर से देखिएगा, सो जूम कर सकते हैं, देखिए जरा इधर देखिए, आप इस टॉपिक को जरा गौर से देखिए कि आपको इस आंख में अट्रैक्ट करने के लिए कितना समय लगेगा। आप पहले इसको अट्रैक्ट करेंगे माइंड में, जब यहाँ पे जाएगा फिर आप गौर से देखेंगे, फिर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको जब आपको अट्रैक्शन में इतना समय लग रहा है तो आप एब्जॉर्ब कैसे कर पाएंगे? पहले अट्रैक्शन यानी दूर से ही दिखाई देना चाहिए वो टॉपिक, जो टॉपिक मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो टॉपिक मैं नोट्स बना रहा हूँ, उसको जब रिवीजन करूँ तो दूर से दिखनी चाहिए। और अगर इस तरह का नोट्स बनाएंगे रूलिंग पेज में तो अब याद है आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और रिवीजन करने का टाइमिंग बहुत ज्यादा होगा। और अगर हम व्हाइट शीट कर लेते हैं तो मैं व्हाइट साइड में दिखाता हूँ व्हाइट शीट कैसे होता है। जरा देखिए, दोनों राइटिंग मेरी ही है, लेकिन दोनों में अंतर कितना, अब दूर से समझ में आता हो कि ये क्या लिखा हुआ है
और इसको एब्जॉर्ब करने का टाइमिंग जो होगा आपको बहुत कम समय लगेगा। तो ये चीज याद रखिएगा, जब भी आप नोट्स बनाए तो कॉपी में बनाए और कॉपी में व्हाइट शीट बनाएंगे, ठीक है, व्हाइट शीट याद रखिएगा। कभी रूलिंग पेज पे बच्चा दिया जाता था कि जैसे आप जब नर्सरी एलकेजी में देखिएगा 1-2 में नर्सरी में दिया था 4 लाइन कॉपी, ठीक है, 4 लाइन, इसलिए ताकि स्टूडेंट का जो बच्चे का जो राइटिंग है वो ABCD किस किस लाइन में कहाँ कहाँ टच करे उसके फ्रेगमेंट उसको दिया जाता है कि आप इसी फ्रेगमेंट में रहे। A मात्र सबसे बीच वाली लाइन में लिखाएगी, B बीच वाली और ऊपर वाले, छोटी P लिखनी है तो बीच वाली और नीचे वाली लाइन टच करनी चाहिए। वो बच्चे को फ्रेगमेंट मतलब बताने लिए दिया गया है कि ऐसा कॉपी में आप लिखेंगे तो धीरे धीरे आदत बनाने के बाद आप उसको क्या करते हैं, आप उसके बाद आप करते हैं कि रोलिंग पेज यानी सिंगल लाइन वाले आ जाते हैं। क्यों? वो बच्चा जब आदत बन जाता है 4 लाइन से अब आ गया सिंगल लाइन पे, तब आप तो बहुत बड़े हो गए, आप तो 12th पास कर गए, तो आपको क्या करना है, अब उस लाइन को भी हटा देना है, अब व्हाइट कॉपी में बनाना शुरू कीजिए और जल्दी से जल्दी मेमोरी पावर में वही चीज आती है जो आपको क्लियरली दिखे। कोई भी प्रचार कहीं भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको रोलिंग में कोई एग्जाम्पल नहीं देगा उसमें आप याद नहीं कर पाएंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे, ये मेरा दावा है क्योंकि मैंने रिसर्च किया हुआ है। थर्ड टॉपिक पे आते हैं, हमारा जो है नोट्स जो बनाएंगे कैसे बनाएंगे, व्हाइट शीट पे बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे। व्हाइट शीट पे बनाने के लिए मैं बताऊंगा आपको कि आप पिक्टोरियल फॉर्मेट में बनाइएगा। पिक्टोरियल फॉर्मेट यानी मेक नोट्स इन पिक्टोरियल फॉर्मेट का मतलब होता है कि कोई भी लाइन बाय लाइन मत लिखिए, उसको क्या करना, फिगर बाय फिगर बनाइए। ये फिगर बनाइए, जैसे महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, एक गोल बनाएंगे, गोल के बाद एक लाइन ऊपर देंगे, उसमें एक सर्किल बनाएंगे, जन्म लाइनिंग जो आप लाइन बना रहे हैं वहां तक उस लाइन पे लिखना जन्म, और फिर ऊपर में सर्किल करना, उसमें लिखेगा 1869 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद कहाँ यानी एक लाइन और डालेंगे, लिखेंगे कहाँ, वहां पे ईयर का नाम होगा, फिर रहेगा कौन स्टेट में, फिर स्टेट में उनके पिताजी का नाम, ऐसे। तो एक पिक्टोरियल जब बनाएंगे ना तो एक साथ आपको महात्मा गांधी के बाद पूरी जीवनी का मतलब कम से कम 8-10 पॉइंट जरूर याद होगा। तो जब भी एक पिक्टोरियल देखेंगे और उसके बाद क्या है, रिवीजन करने में इतना आसान होता है ये कि किताब में तो वो पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन, लेकिन इसमें क्या होगा, आप माइंड में फिगर रखेंगे, आंख बंद करेंगे, अच्छा जन्म यहाँ 1869 लिखा हुआ था, पिताजी का नाम ऐसे लिखा हुआ था, कहाँ हुई थी जन्म, यहाँ लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ। तो ये चीज जो है ना आपको दिमाग में इमेज की तरह आएगा और उस चीज को याद रखने में आप रिटेन कर पाएंगे। और याद रखने में इतना आसान होता है, मैं आपको बताओ, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, आज तुम्हें बता रहा हूँ, कल जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बताया था, ठीक है। आते हैं चौथा नंबर पॉइंट पर, कनेक्टिंग द वर्ड्स। मतलब कनेक्टिंग द वर्ड्स का मतलब होता है कि 4-5 शब्दों का कनेक्शन अधिक करना, कनेक्ट करना 4-5 वर्ड का, और उसको ग्रुपिंग करना। एक फिगर जब बनाएंगे तो ग्रुपिंग बाय ग्रुपिंग बनाइएगा, यानी 4-5 मैं एक क्लास और लूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा एसोसिएशन ऑफ वर्ड। पहले 2 वर्ड को कनेक्ट करने बताऊंगा, फिर 3 वर्ड को कनेक्ट करने बताऊंगा, फिर 4 वर्ड को कनेक्ट करने बताऊंगा। इस तरह का आपको 10-15 पॉइंट लिख दूंगा, उस पर कनेक्ट करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू कनेक्ट द वर्ड। क्योंकि आपको जब एक चीज याद रखें, एक फिगर अगर याद आया तो 15 टॉपिक आपको एक झटके में याद हो जाएगा। वैसे आपको 15 टॉपिक याद करने में आपको 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन हो सकता है 15 टॉपिक में 5 टॉपिक याद रखें, 10 टॉपिक भूल जाए, लेकिन फिगर बनाने के बाद आप 15 का 15 टॉपिक एक साथ याद रहेगा। वो मैं एक क्लास अलग से लूंगा कि हाउ टू मेक द फिगर और कनेक्ट कैसे करना है, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कनेक्ट कैसे करना है, वो मैं आपको उसके लिए एक अलग सा क्लास होगा, वो ध्यान दीजिएगा, मैंने नोटिफिकेशन पे ध्यान देते रहिएगा। इसलिए मैं आपको बताता हूँ सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें, और उसमें जो ऑल नोटिफिकेशन है उसमें ऑल प्रेस कीजिएगा, मेरा सारा वीडियो आते रहेगा तो आपको बहुत आसानी होगी। तो आते हैं 55 नंबर पॉइंट पर, जो कनेक्टिंग ईच टॉपिक्स वेरी सीरियसली, ठीक है। इसमें ध्यान क्या देना है कि जो हम कनेक्शन करेंगे एक वर्ड से दूसरा वर्ड, इसमें आपका स्टोरी टाइप का होना चाहिए, स्टोरी कहानी टाइप का। आप कोई भी कहानी भूलते नहीं है, आप मूवी जाते हैं, मूवी कभी भूलते हैं नहीं, आप मूवी नहीं भूलते हैं, आप उसको विजुअलाइज कीजिए। जब आप कनेक्शन बना रहे हैं ना, आप उसको विजुअलाइज कीजिए कि ये मैं बना रहा हूं,
जैसे मान लीजिए एक टेबल है, एक पैरट है, ठीक है, या एक टेबल है, क्रो है, या कोई पक्षी ले लीजिए, एक टेबल है, एक चेयर है, ठीक है, एक लैपटॉप है। 4 वर्ड तो मैं कैसे इसको बनाऊंगा। मैं एक कुर्सी पे अपनी कुर्सी पे बैठा हूं, लैपटॉप में एक चिड़िया, लैपटॉप में मैं देख रहा हूँ चिड़िया का एक वीडियो देख रहा हूँ, जो लैपटॉप जो टेबल पे रखा हुआ, टेबल के बगल में कुर्सी बैठा हूँ। तो इस तरह आप क्या करेंगे, 4 वर्ड एट ए टाइम आपको याद रहेगा। आप खाली माइंड में रखेंगे, अच्छा मैं लैपटॉप पे बैठ के देख रहा था, क्या देख रहा था, लैपटॉप में एक चिड़िया थी और लैपटॉप कहाँ पे रखा हुआ था, टेबल पे रखा हुआ था, मैं कहाँ बैठ के देख रहा था, मैं कुर्सी पे बैठ के देख रहा था। यानी 4 चीज आपको एक झटके में याद हुआ, टेबल, पीकॉक या टेबल पैरट, चेयर एंड लैपटॉप। 4 को मैंने कैसे कनेक्ट किया, उसी प्रकार आप कनेक्ट करेंगे। वैसे मैं आप एक क्लास स्पेशल में क्लास लूंगा कि memorizing the words, connecting the words, making the figures, changing text into imagination। ये मैं इसका एक अलग से क्लास लूंगा, ध्यान देते रहिएगा। आते हैं छठा टॉपिक पर कि अगर वन लाइनर है, वन लाइनर मतलब समझते हैं, जिससे आप लूसेंट देखे होंगे, जीके बुक देखे होंगे, तो उसमें वन लाइन बाय लाइन एक लाइन, जैसे महात्मा गांधी का जन्म इस ईस्वी में हुआ, सुभाष चंद्र बोस इतने तारीख को आज़ाद हिंद फौज बनाए, फिर दिल्ली चलो आंदोलन का कब बनाया गया, महात्मा गांधी को शूट आउट कब किया गया, वो कब मतलब हत्या कब हुई। तो ये अगर वन लाइनर तो कैसे हम याद रखेंगे इसको, कैसे आप स्पीडी बुक है बहुत ऐसे बुक है जो कि वन लाइनर है, देती है इन्फॉर्मेशन, वन लाइनर करंट अफेयर में वन लाइनर आती है। तो मैं उसको वन लाइनर को कैसे सॉल्व करूंगा, वन लाइनर को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक बेस्ट तरीका क्या है कि पहले पॉइंट नंबर 1 को पढ़िए, फिर पॉइंट नंबर 2 को पढ़िए, फिर 3 नंबर जाने से पहले 1 पे फिर जाइए, फिर 1 पढ़िए, 2 पढ़िए, फिर 3 पे जाइए, फिर 3 के बाद 4 पे जाइए, जाने से पहले फिर 1 पे जाएंगे, 1 2 3 4 आएंगे, फिर 4 के बाद 5 नहीं जाएंगे, 4 के बाद आप 1 पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 पढ़ेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पढ़ेंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास 50 लाइन है, मात्र 50 लाइन आपने याद करने बैठा है, देखिए शुरू में मेहनत लगेगी, ये तो कंफर्म है। कोई भी कार्य को स्टार्ट करने में, नया स्ट्रेटेजी अपनाने में, नई रणनीति अपनाने में आपको समय लगेगा। उस समय के लिए आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप अभी समय देंगे तो हो सकता है आप आगे चल के आपको बेनिफिट होगा। तो अब ध्यान रखिएगा कि कैसे इसको मैं करूंगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि जो स्टडिंग जो 1 टॉपिक है, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 इस तरह। यानी अगर मान लीजिए 50 टॉपिक है, 50 टॉपिक को आपको याद करने में कितना समय गया, बहुत ज्यादा समय लगेगा, शुरुआत में समय लगेगा, मैं तो आपको बताया ही। तो मान लीजिए 50 टॉपिक है, 50 लाइन है, और पॉइंट नंबर 1 को आप रिवीजन कितना बार कर रहे हैं, जरा सोचिए, 49 बार कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 का रिवीजन कितना बार हो रहा है, 49 बार। यानी नहीं चाहते हुए 49 बार रिवीजन, जो 49 दिन में करेंगे वो 49 रिवीजन अभी कर रहे हैं। 1 नंबर पॉइंट को 49 बार हो रहा है, 2 नंबर पॉइंट 48 बार हो रहा है, 3 नंबर पॉइंट का रिवीजन 47 बार हो रहा है, 4 नंबर का रिवीजन आपका 46 बार हो रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर 100 टॉपिक पढ़ेंगे तो 1 नंबर पॉइंट 99 बार आप रिवीजन कर रहे हैं, 2 नंबर 98 बार रिवीजन कर रहे हैं, 3 नंबर 97 बार रिवीजन कर रहे हैं, 4 नंबर 96 बार रिवीजन कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये टेक्निक अगर आप एक बार आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, हो सकता है कि आपको बेनिफिट। अगर नहीं आया फिर आप मुझे बोलिएगा, आप कमेंट में लिखिए यस सर आपको मैंने ट्रिक अपनाया और मैं जीके नहीं पढ़ पा रहा हूँ या मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आप फिर मुझे आप कमेंट में लिखेंगे कि सर आई इम्प्लीमेंटेड, व्हाट इज द रिजल्ट। ठीक है, अब आते हैं अगला जो लास्ट टॉपिक है, सेवेंथ क्या है, 7th स्ट्रेटेजी क्या होगी, रिवाइजिंग पर डे, अप टू डेट होना है। यानी जैसे आज मैंने पढ़ा 50 टॉपिक, कल सुबह उठेंगे तो पहले नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये जो 50 तक पढ़े थे वो आपको रिवीजन करना है।
और रिवीजन करने में मैं आपको बताया कि 1 से 50 अगर पढ़ेंगे, उसको रिवीजन करेंगे तो आपको शॉर्ट बहुत टाइम मतलब स्कैन करेंगे। आपको क्या लगता है कि 1 से 2 3 फिर 4 पे गया, 1 2 3 4, फिर 5 पे गया, 1 2 3 4 5। आपको रिवीजन करने सेकंड मैं टाइमिंग भी घटा रहा हूँ। आप 50 रिवीजन करने में आपका जो टेक्निक है जो अभी अब तक आप अपना रहे हैं, उस टॉपिक को रिवीजन करने में आपको 10 दिन लगेंगे। लेकिन मेरा जो टॉपिक है रिवीजन करने में मात्र 5 मिनट लगे, 5 से 4 मिनट लगे। 4 मिनट में आप रिवीजन 50 टॉपिक कर देंगे, क्योंकि आपका रिवीजन ऑलरेडी 50 बार कर चुके हैं। 50 बार आप स्कैनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसको रिवीजन करने में कितना समय लगेगा? बहुत कम समय लगेगा। तो ये रहा मेरा 7 स्ट्रेटेजी। 7 स्ट्रेटेजी को आप अपनाइए और इसी तरह मैं वीडियो लेकर आते रहूंगा। इसी बहुत सारे ऐसे टॉपिक बने हुए हैं, एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करना है वो सारा ट्रिक मेरे पास है। जो एग्जाम आप निकालना चाहेंगे हर एग्जाम का ट्रिक मेरे पास है, और हर एग्जाम और हर स्टूडेंट पे अलग अलग रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि हर चीज का रणनीति अगर एक होगा तो क्वालिफाई आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर टॉपिक पर, हर स्टूडेंट पर अलग अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई होगा, और वो मैं ट्रिक बाय ट्रिक बताते रहूंगा। आप जरा सोचिए, ये 7 स्ट्रेटेजी आपको अगर बेनिफिट हुआ हो तो आप प्लीज कमेंट में लिखिएगा, यस सर मुझे बेनिफिट हुई है। मैं बहुत दिन से ये आज तक अपने आप को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आज मैंने समझा। प्लीज 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 एंड प्लीज आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, और सब्सक्राइब बटन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि आपको मेरा जितना भी वीडियो है सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और अगर कुछ प्रॉब्लम है, जो भी कुछ क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आता है कि सर ऐसा प्रॉब्लम है, कमेंट में लिखिए, मैं अगला वीडियो में बनाऊंगा, उसके ऊपर मैं विचार करूंगा, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रिपेयर करूंगा। मैं हर चीज प्रिपेयर करता हूं, क्योंकि प्रिपेयर इसलिए करता हूं क्योंकि आपके लिए बेनिफिट क्या होगा। मैं तो बहुत कुछ किया हूं, लेकिन आपके लिए कौन सा बेनिफिट है, सबसे मिनिमम 7 पॉइंट में मैं मतलब उसको संक्षेप में लाकर मैं आपको बताता हूँ। तो बहुत मेहनत लगती है, और मैं चाहता हूँ कि 2,36,00,000 स्टूडेंट जो भी वेट कर रहे हैं ग्रुप डी एग्जाम के लिए, उसमें भी आप सोचिए कि एक एक स्टूडेंट पर 400 स्टूडेंट है। अगर आपको 400 स्टूडेंट में अगर आप टॉप नहीं कर सकते हैं तो शायद आप एग्जाम नहीं निकल पाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होने चाहिए कि मैं जो कर सकता हूँ 400 लड़का नहीं कर सकता। समझ जाइए, आपका सिलेक्शन अभी मैं बता रहा हूँ आप कंफर्म है, आपका रिजल्ट कंफर्म है। अगर आपके पास वही स्ट्रेटेजी जो 400 लड़का के पास है तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, 400 पे 1 यानी 0.25% सीट है, और 99.75% स्टूडेंट एक्स्ट्रा है, यानी एक रोटी का एक कोना में रखा हूँ, और 99 लड़के सामने खड़े हैं बिना लाइन का, और मैं बोलूँ कि इस रोटी को और उसके साथ चिकन दे दो, मतलब जो अच्छा लगता है, रोटी खीर वेज के लिए, रोटी नॉन, और रोटी और मीट नॉन वेज के लिए। अगर मैं ऐसे रखूँ, बोलो कि लेना है, झपटो, बताइए कौन झपटेगा? इस चीज को कोई ले पाएगा क्या? वो जो पढ़ा है वो ले पाएगा? नहीं। पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए, आपके पास IQ होने चाहिए कि मैं कैसे इस चीज को ले सकूं। अगर आपके पास ये रोटी क्षमता लेने की है तो आप एग्जाम निकालने की क्षमता आपके पास 100% है, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो आप मेरा जो पहला वीडियो जो था स्ट्रेटेजी हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन, सेकेंड जो मेरा जो बताया था 7 रीजन व्हाई यू फेल इन द एग्जाम, मेरा तीसरा वीडियो है ये हाउ टू मेमोराइज द टॉपिक। तीनों जरूर देखिएगा। थैंक यू।